नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र 2024 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र के बिहार स्पेशल के, वो सभी हम आज के क्लास में करने वाले हैं। और ये बीपीएससी बिहार स्पेशल की क्लास है जिसमें आपको आज की क्लास में टॉपिक रहेगा हमारा कृषि, उद्योग और विविध। जितने भी कृषि, उद्योग और विविध से क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार स्पेशल में, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करवाएंगे। और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको क्लास की नोटिफिकेशन और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो सभी वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, सभी लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। बीपीएससी घटना चक्र 2024 की बुक से हम लोग बिहार स्पेशल कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 2019 में बिहार में के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? 0.641, 0.613, 0.596, 0.574। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखेंगे बिहार 2019 में बिहार का जो मानव विकास सूचकांक था ये 0.574 था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यार 2024 में भारत का जो स्थान है 193 देश हैं टोटल इसमें शामिल हैं और 193 देशों में भारत की रैंक है 134। भारत का मानव विकास सूचकांक है टोटल 2024 का 134वें स्थान पर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया है और यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। फिर नेक्स्ट है स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है बिहार में इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। एक बार फिर से इसका ऑप्शन देखते हैं। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएंगी, बैंकों को NPS की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुनिश्चित करेगी। ये इसके समस्त ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ये 66वें बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया और इसका नाम CFMS रखा, कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी और समय में बचत करेगी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। याद रखेंगे इसमें जो है वित्त का प्रबंध करेगी, तो राज्य सरकार के जो वित्त है इसका प्रबंध करेगी, इसका कोई प्रावधान नहीं, ये समय में बचत करेगी और प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया जाता है, इसके लिए दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता के लिए, खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, तिलहनों के उत्पादन के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यह है आपका मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार। और ये 2020 में बिहार को 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ये जो योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना की जो शुरुआत हुई है 2018 में, इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, इसमें भी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ये भी नहीं है।
युवाओं में दक्षता वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है, जो बिहार में शराबबंदी हुई थी उसके बाद जितने भी लोग उसमें क्या है कि बेरोजगार हो गए थे, जीविको उनके लिए मतलब जीविकोपार्जन के जो उद्देश्य है उनको उपलब्ध कराना था, ये उससे रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया और यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों से के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो आप याद रख सकते हैं, जो शराबबंदी हुई थी उससे जितने भी निर्धन परिवार थे उनके जीविकोपार्जन को सुधारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। इसमें जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है 7 निश्चयों में। ठीक है, महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने का पानी सम्मिलित है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति सम्मिलित है, बाल कल्याण, इसमें बाल कल्याण को सम्मिलित नहीं किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया है। सरकार द्वारा विकसित बिहार के साथ निश्चय लिए गए हैं, जैसे उनमें सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 2020 में सम्मिलित किया गया है, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 30 दिसंबर 2016 के द्वारा लागू किया गया। और 7 निश्चय में क्या क्या शामिल है एक बार आप देख लीजिए। आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली और नालियां। ठीक है, जो घर तक पक्की गलियां हैं और नालियां हैं इसका प्रावधान किया गया। शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये जो है 7 निश्चय थे बिहार सरकार के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा HCS कभी प्रदान नहीं किया गया, ये बताना है। किसको जो है कभी विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 63वीं BPSC 2017 का क्वेश्चन है और यहाँ पे बिहार राज्य को कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब वर्तमान में बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए मांग की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर हो जाता है तो, लेकिन उसके भी कुछ नकारात्मक प्रयोग भी होते हैं। लेकिन अगर होता है तो इसमें क्या है कि बिहार राज्य का भी विकास होगा, ये निश्चित है। तो उम्मीद है कि हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मांग चल रही है, अभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया है, ये आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी परंतु असफल रहा, इसलिए इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। 2013 में भी देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसके पहले बिहार सरकार ने कब विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, तो 2013 में बिहार सरकार के द्वारा ये मांग की गई है। क्वेश्चन नंबर 7। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%, 4.23%, 4.89% या 4.06%? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको 67वीं BPSC प्री 2022 का क्वेश्चन है। और याद रखेंगे जो 15वां वित्त आयोग है इसके सिफारिशों के अनुसार जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक तथा केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाजन में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा। 10.058% इसमें हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है, और सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939% उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 2022 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6वीं कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र, 8वीं कक्षा के सभी छात्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे 6वीं से लेकर के ऊपर तक की सभी जो कक्षाएं हैं, 6वीं से लेकर के मतलब 6+ जितनी भी कक्षाएं हैं, सभी के लिए जो है 2021 से 2022 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पहल की गई है। याद रखेंगे 6वीं कक्षा के सभी छात्र, 7वीं 8वीं, बी सी डी तीनों सही है। इसे उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको 67वीं बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, जो 17th बीपीएससी है, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप जानते हैं, अगर आप वैसे बीपीएससी घटना चक्र नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ करके आप बीपीएससी घटना चक्र को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी से रिलेटेड या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो घटना चक्र की बुक सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी होती है, तो सभी लोग जरूर इसको एक बार फॉलो कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किस लिए दिया गया? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया है बिहार सरकार को? बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, बिहार में आईटी क्रांति के लिए, बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए नहीं। बिहार में जो कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में बिहार को जो जितने भी कोविड-19 में बाहर फंसे हुए थे, कोविड-19 के दौरान उस समय जो है उनको बाहर से घर, तो बिहार में बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ये डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बाल देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, कौशल और उद्यमिता विकास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है और बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? 2021-22 में जो है प्रस्तावित नया मंत्रालय था एक तरह से कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय। कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय को यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका विस्तार आप एक बार देख लीजिए। वर्तमान में बिहार राज्य में आईटीआई का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता। इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु बिहार बजट 2021-22 में एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से है तो इसका विकल्प डी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो बिहार राज्य का पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे सुशील मोदी, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी 2007 में इन्होंने पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण इन्होंने पेश किया था, याद रखेंगे। और ये सुशील मोदी यहाँ के क्या है? उप मुख्यमंत्री थे। मार्च 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सुशील मोदी के द्वारा ये बिहार में पहली बार बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। और आप देख सकते हैं मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो थे एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। और वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण बजट भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भी किया गया है।
तो दूसरी बार जो है ये वर्तमान में कब किया गया? 2021-22 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग कितने विभाग शामिल हैं? 6, 7, 8, 10। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत टोटल 7 विभाग शामिल हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 विभाग। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं, जो निम्न हैं: स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। याद रखेंगे, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। याद रखेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा एवं प्रबंधन विभाग। ठीक है, ये इतने विभाग इसमें शामिल हैं, 7 विभाग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? इनके जो अपने समस्त संसाधन हैं, इनका कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, ये बताना है आपको। 40%, 50%, 60% या 46%। याद रखेंगे, बिहार मतलब कि जो बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन को अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, ये कोई निश्चित नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। इसलिए ये आपका 2008 का क्वेश्चन है, इसको बिहार सरकार के द्वारा गलत साबित किया गया था। आप देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्र ने इस प्रश्न के उत्तर को तारांकित किया था, मतलब इसके कोई भी उत्तर नहीं माना था, इसलिए इसको हम जो है कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार राज्य या विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? यहाँ पे 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। 5 आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना। फिर आपका 7 अगर थे तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची एवं भोजपुर। ये 4 आदित्यपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर एवं खगड़िया। याद रखेंगे, बिहार राज्य जो विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6, टोटल 6। और ये पूछा है विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र थे, और ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखेंगे, ये थे आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ये 6 औद्योगिक क्षेत्र थे, याद रखेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार राज्य विभाजन पूर्व में 6 आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में बिहार में कितने औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण है, तो 4 औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण है। पटना है, आपको याद रखना है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और यहाँ पे आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। ये जो है 4 आपके विकास प्राधिकरण है, याद रखेंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण 4 हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखिएगा, बिहार राज्य पर्यटन विकास का जो निगम की टैगलाइन है, ये है ब्लिसफुल बिहार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में कृषि कुंभ मेला, जो बिहार है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का कहाँ आयोजित हुआ? चंपारण, मोतिहारी, राजगीर, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 65 बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखेंगे, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का जो आयोजन है, ये मोतिहारी में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोतिहारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? जो नीति आयोग है
नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बताना है। बिहार राज्य का स्कोर 30.12, 30.13, 32.11, 32.12। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक बताएं। इसमें 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। 32.11, 32.11 यहाँ का स्वास्थ्य सूचकांक है 2019 के अनुसार। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में चतुर्थ दौर में बिहार का 31 है चतुर्थ दौर में, और वैसे आपका 32.11 है। केरल का सबसे अधिक था 74.01, तमिलनाडु 65.13 है, तेलंगाना 63.99 है, आंध्र प्रदेश 63.52 है, महाराष्ट्र 63.01 है। और खराब प्रदर्शन करने वाले 5 बड़े राज्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये जो है 5 बड़े राज्य थे जिनका खराब प्रदर्शन रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई 21 सितंबर 2020 को। ये बिहार में प्रारंभ की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में शुरू किया गया? पटना, बांका, मधेपुरा, खगड़िया। क्वेश्चन बताना है कहाँ पर से ये शुरू किया गया है। इसको खगड़िया से शुरू किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। जनगणना 2011 के अनुसार बताना है 935, 934, 933 या 932। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिए 935 बाल लिंगानुपात था बिहार राज्य का। बिहार में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार है कितना? 935। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? 14.2%, 14.6%, 15.6% या 15.2%। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखेंगे 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की जो विकास दर थी ये 14.6%, 14.6% थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर स्थिर 2011-12 में चालू कीमतों पर क्रमशः 14.6 एवं 17.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020 से 21 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक तथा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों के विकास दर क्रमशः 0.0%, 2.2% और 0.1% थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्या था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है ये बताना है। 4,87,628 करोड़, 3,61,504 करोड़, 1,50,031 करोड़ या 5,63,424 करोड़। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। और राज्य घरेलू उत्पाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर 4,87,628 करोड़ रुपए था। याद रखेंगे। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू जो एवं स्थिर 2011-12 की कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में क्रमशः 6,618,63 करोड़ रुपए एवं 419,88 करोड़ रुपए था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रावधान है? ये बताना है कि किस प्रकार के जो बैंक हैं इनको स्थापित करने का प्रस्ताव है, ये बताना है। कृषि विकास बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक और कृषि उत्थान बैंक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कृषि यंत्र बैंक यहाँ पे स्थापित करने का प्रावधान है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रस्ताव किया गया है कि कृषि विकास बैंकों को यहाँ पे स्थापित किया जाए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान
इस समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। 328 कृषि यंत्र बैंक यहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़, 27,617 करोड़ रुपए, 20,011 करोड़ रुपए या 21,543 करोड़ रुपए। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और याद रखेंगे 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा था 22,511 करोड़ रुपए। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया है? तो सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक यहाँ पे सेवा क्षेत्र, इस्पात उद्योग, कृषि में प्रसंस्करण उद्योग, सीमेंट उद्योग। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। आपको बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बाद में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, तो इसे हम स्किप करेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आईआईडी। नेक्स्ट इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ईपीआईपी, कंसेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बीओटी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एचटीपी। याद रखेंगे इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आप इसका व्याख्या देखिएगा, बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है और यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो आप सभी को पता है ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के हैं, तो बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए। अगर आप जान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन तैयार करना चाहिए और ये तभी होगा जब आप बीपीएससी घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जहां भी आपको मिले वहां से जरूर पढ़ें आप, इससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और नए नए क्वेश्चन आपको जो बीपीएससी पूछता है वो रिपीट भी होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों लगातार हम लोग क्लास कर रहे हैं। अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? झारखंड से अधिक, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम या अखिल भारतीय स्तर पर? बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा था और अभी भी ये है ऐसा, बिहार राज्य की जो शिशु मरणांक दर है ये झारखंड से अधिक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 54 थी, प्रति 1000 जन्म पर जो है जब उस टाइम पे 54 थी और इस संदर्भ में झारखंड 46 से अधिक थी। अखिल भारतीय स्तर पर 53 से भी अधिक थी और बिहार में वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 29 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 30 तथा झारखंड में 27 है। तो झारखंड के अकॉर्डिंग अभी भी अधिक है, ये आप याद रखेंगे, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर अब कम हो चुकी है क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 30 है और उसमें 29 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? याद रखिए बिहार राज्य भारत का जो है ये आपका 2011 का क्वेश्चन है और 1991 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो ये जो बिहार की जनसंख्या थी बहुत अधिक थी, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य था। बिहार राज्य तीसरा सबसे बड़ा राज्य था 2001 की जनगणना के अनुसार। अभी वर्तमान में नहीं है लेकिन उस समय था 2001 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उस टाइम में तो झारखंड भी इसमें शामिल था। 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित की जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 13.62 करोड़ के पश्चात सर्वाधिक थी। इस प्रकार 1991 बिहार भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था और 2011 की जनगणना के अनुसार में बिहार का तीसरा स्थान है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा है
और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, जैसे जिनमें आपने देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 की जनगणना के अनुसार तीसरा स्थान है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले दूसरा स्थान था जब विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन विभाजन के पश्चात इसका स्थान तीसरा आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपकी गुल्लक बच्चा बैंक जो है इसका भी 2023 में भी इसका जिक्र हो रहा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। बीच में गुल्लक बच्चा बैंक काफी ज्यादा फेमस मतलब कि चर्चा में था, इसलिए भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक आपका बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको 63 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा भी गया है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है और इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपए जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है और इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसको सभी लोग ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? भूमि सुधारों की असफलता है, राजनैतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का एक क्या कारण था, यह आप बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेंगे। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन और जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं, क्लास इन्फॉर्मेशन है या अदर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो सभी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सभी लोग ध्यान से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, तो वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा हमसे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमसे क्लास में यही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी बात कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल पे ओपन चैट रखा गया है, सबके लिए ओपन है, कोई भी अपनी बात को रख सकते हैं वहां पे, कोई भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।